दोस्तों नमस्कार। तो स्वागत है आप सभी का हमारा प्यारा सा YouTube चैनल आध्यात्मिक ज्ञान सूचना के अंदर। तो दोस्तों आज आप सभी को लेकर चलते हैं फिर से आध्यात्मिक ज्ञान चर्चा की ओर। तो आध्यात्मिक ज्ञान चर्चा में एक तरफ है अनिरुद्ध आचार्य जी महाराज और दूसरी तरफ है संत रामपाल जी महाराज। तो दोस्तों आज हम जानेंगे कि सबसे बड़ा दान क्या है। तो आज इसी विषय को लेकर आप सभी के बीच में लिए हैं दो संतों का आध्यात्मिक विचार। तो जो भी भाई हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज के आध्यात्मिक ज्ञान चर्चा और पहले जान लेते हैं अनिरुद्ध आचार्य जी महाराज के विचार। गुरुजी सबसे बड़ा दान क्या है? सबसे बड़ा दान जी क्या है? सभी दान बड़े हैं, जिसमें सबसे बड़ा दान है अन्नदान, जलदान, अभयदान, कन्यादान, भूमिदान, स्वर्णदान। सब बड़े हैं अपनी अपनी जगह मायने। सबसे बड़ा अन्न और जल, क्योंकि सबके बिना जीवन संभव और गुजारा है, अन्न और जल के बिना नहीं, इसलिए जलदान, अन्नदान। जी। और गुरुजी सबसे बड़ा ज्ञान? सबसे बड़ा ज्ञान क्या है? सबसे बड़ा ज्ञान है कि कण कण में ईश्वर को देख लेना। जी यदि हम ज्ञानी हैं जी तो ईश्वर को हम कण कण में देखना जाने। यदि हम कण कण में ईश्वर को देख रहे हैं सब जगह तो ज्ञान है। सब जगह ईश्वर नजर नहीं आ रहे हैं तो फिर वो ज्ञान नहीं है। जी। राधे राधे। राधे राधे। गुरुजी राधे राधे। गुरुजी राधे राधे। हाँ जी। गुरुजी आप में हमें साक्षात कृष्ण भगवान दिखते हैं। बस हमें इतना ही कहना था। अच्छा। तो अभी आप सुने अनिरुद्ध आचार्य जी महाराज के विचार। तो चलिए अब जान लेते हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के विचार। आज का जो प्रसंग है कि परमात्मा कौन है, उसको हम कैसे सिद्ध करें, कहाँ से प्रमाणित हो, और जब वो परमात्मा प्रमाणित हो जाता है सब सदग्रंथों से, हमें कोई शंका नहीं रहेगी, तब हम परमात्मा मानकर जो साधना करेंगे तब वो भगवान हमें अपना पूर्ण लाभ देगा। तो प्रसंग चल रहा है कि सच्चा साहिब और सच्चा गुरु ये दोनों ही मिलेंगे तभी हमारा कल्याण होगा। तो पुण्यात्माओं, आपका सौभाग्य है कि आपको मानव शरीर प्राप्त, जो प्राणी के लिए अति दुर्लभ बताया। दूसरी वस्तु जो दुर्लभ है वो सतगुरु यानी सत्संग कहो, सतगुरु कहो। सतगुरु के बिना सत्संग नहीं हो सकता। तो वो भी आज आपको उपलब्ध हुई। आपकी किस्मत का, आपके पूर्व जन्म के संस्कारों का कोई एस्टीमेट नहीं लगाया जा सकता। आप कितने पुण्य कर्मी प्राणी हैं। आज चाहे कोई गरीब है, झोंपड़ी में रहता है, चाहे कोठियों में रहता है, कोई रिक्शा चलाता है, पैदल मजदूरी करता है, या कारों और हेलीकॉप्टरों में चलता है, ये मानव शरीर प्राणी जो है ये परमात्मा की भक्ति कर सकते हैं। और दुर्भाग्य उनका अभी जो खिलौनों से ही खेल रहे हैं। सौभाग्य आपका जो भगवान से परिचित हो चुके हैं और इस मार्ग पर अग्रसर हो लिए। अब जैसे दो प्रकार से ये मानव शरीर आपको प्राप्त होता है। एक तो पूर्व संस्कार से और एक टर्न वाइज होता है। टर्न वाइज का अर्थ है कि 84 लाख प्रकार के प्राणियों में सब कष्ट उठा के उसके बाद एक मानव शरीर मिलता ही मिलता है, ऐसा विधान है प्रभु का। तो जो इस प्रकार से आए हुए प्राणी हैं, जो टर्न वाइज यानी नंबर वाइज जिनका जन्म हुआ मनुष्य का, तो वो जल्दी सी भक्ति ग्रहण नहीं करते। और जो पिछले जन्म में
संस्कार से मनुष्य थे, अब भी मनुष्य पैदा हो गए हैं, तो वो ऐसे मनुष्य जन्म उन्हीं का होगा जो पिछले जन्म में भी कोई ना कोई भक्ति साधना कर रहे थे। तो उनके अंदर एक लगन प्रेरणा न्यारी होती है परमात्मा की तरफ, उनकी पहले से रुचि होती है, जन्म से ही होती है। तो इसी प्रकार फिर मानव शरीर के अंदर प्राप्त प्राणियों को फिर एक और दो प्रकार की स्थिति होती है। जैसे एक तो भक्ति कर्म होते हैं और एक धर्म कर्म होते हैं। भक्ति कर्म का अर्थ है जिन्होंने भक्ति की है, मंत्र जाप किए हैं परमात्मा से, गुरुदेव से दीक्षा लेकर के पहले जन्मों में, और एक ने भक्ति के साथ साथ पुण्य भी खूब किए हैं। तो दोनों का ही मनुष्य जीवन हो रहा है, क्योंकि पिछले संस्कार वश हो रहा है। जिन्होंने दान नहीं किया और भक्ति करते ही रहे, क्योंकि परमात्मा ने वो मंत्र दिए थे जो आपको चार्ज करके गए थे 600 वर्ष पहले, तो साथ में परमात्मा ये भी कहते रहे थे, चिड़ी चोंच भर ले गई नदी न गट्टो नीर, दान दिए धन घटे नहीं, कह रे साहेब कबीर। देते को हर देत है जहां तहां से आन, अन देवा मांगत फिरे फिर साहेब सुने ना कान। धर्म तो 10 के नहीं ये 10 के तीनों लोक, खैरायत में खैर है वही की जो आत्म पोख। परमात्मा कहते हैं धर्म का नाश नहीं होता, चाहे तीनों लोक नष्ट हो जाएं, जिन्होंने धर्म किया है वो प्राणी, उनको परमात्मा ऐसे रक्षा करेगा, अपने हाथों पर उठा लेगा। और भक्ति तो करनी ही करनी है। जैसे आपने बीज बो दिया, भक्ति बीज बो दिया फसल का, कनक का, गेहूं का, तो बीज तो मूल चीज है। उस बीज से पौधा बनाकर परिपक्व करने के लिए बहुत और प्रोसीजर लंबा है, तो वो सारा ही अपनाएगा किसान, तभी तो उसकी फसल पूरी होगी। तो बीज बीजने के बाद उसमें वाटरिंग होती है, सिंचाई, उसके बाद फिर उसमें खरपतवार पैदा होता, उसको भी चुगना, निकालना, खाद डालना, उसकी रक्षा करना, फिर वो फसल प्राप्त होती है। तो इसी प्रकार ये नाम जो दिए जाते हैं आपको, ये नाम दीक्षा मंत्र जो है, ये तो आपका बीज है। और इस भक्ति रूपी बीज को, इस फसल को तैयार करने के लिए इसमें 5 यज्ञ और हैं, यानी 5 ये क्रियाएं आपने और करनी है। एक यज्ञ है धर्म की, और दूसरी यज्ञ है ध्यान, और तीसरी यज्ञ है हवन की, और चौथी यज्ञ प्रणाम, और 5वीं यज्ञ है ज्ञान की, यानी सत्संग सुनना, सदग्रंथों को जो आपको पुस्तक बना कर दी है उनका अध्ययन करना। तो ये 5 जो यज्ञ हैं, ये समझ लो खाद और पानी का काम करेंगे। यदि इस भक्ति रूपी पौधे में, बीज में, नाम में आपने ये 5 आइटम नहीं डाले, तो यह भक्ति आपकी अधूरी रह जाएगी, सफल नहीं हो पाओगी। कारण क्या रहेगा कि आप भक्ति कर रहे हो, आप पर और भी सांसारिक आपदाएं बहुत आ सकती हैं, उनके लिए धर्म करने से, धर्म किया होगा तो भगवान आपकी उन समस्याओं का साथ समाधान कर देगा। तो पिछले जन्मों में परमात्मा हमें सारा ही ज्ञान दिया करते थे, लेकिन हम, और फिर परमात्मा एक वचन और बोलते हैं कि सुमरण से भला होगा, नातर भला न हो। अब हमने ये पकड़ दिया कि भक्ति से ही बात बनेगी, दान धर्म कम कर दिए, नहीं। और वहां कह रहे हैं कि
धर्म तो धसके नहीं, धसके तीनों लोग। धर्म धसके माने विनाश होना, नष्ट हो जाना, गर्क हो जाना। तीनों लोग गर्क हो सकते हैं, लेकिन धर्म का नाश नहीं होता। तो इस प्रकार जो दास आपको बताना चाह रहा है कि जो आज गरीब हैं, यहाँ दास देख रहा है 90% गरीबी रेखा से भी नीचे पुण्यात्मा आ रही है। 10% है जिनका नॉर्मल सा मीडियम सा काम है। तो कहने का भाव ये है कि यहाँ फिर दोनों कर्म साथ चलते हैं। जिनके केवल पिछले भक्ति कर्म हैं और दान धर्म कर्म उनके इतने अच्छे हैं नहीं, तो वो इतने निर्धन व्यक्ति है, लेकिन पुण्यात्मा बराबर की है। पुण्यात्मा यानी जो जिन्होंने पिछले जन्म में भगवान की सेवा जो भक्ति कर रखी है, तो दोनों के वो भक्ति कर्म बराबर हैं। चाहे कोई सेठ है और चाहे बिल्कुल गरीब रिक्शा चालक है, और जिसको ये नाम प्राप्त हो गया, तो दोनों के जो भक्ति के कर्म वो बराबर हैं। और बात रही धर्म की, तो जिनको आज अधिक सुविधा या संसार की प्राप्त है, तो उन्होंने पिछले जन्म में धर्म पुण्य कर रखे थे। अब एक छोटा सा उदाहरण यहाँ और सुनाते हैं आपको। जैसे हम कथा सुना करते थे कि श्री कृष्ण जी का एक दोस्त था सुदामा, ब्राह्मण था, और वो इतना निर्धन था कि हैंड टू माउथ था। उसकी पत्नी कहती थी कि आप बताते हो कि श्री कृष्ण द्वारका के राजा आपके क्लास फेलो थे, सहपाठी थे, आपको सब कुछ दे सकते, मांग लिया उनसे। तो ब्राह्मण का कर्म वो खूब परिचित थे, विद्वान पुरुष थे सुदामा जी। उन्होंने बताया कि मैंने पिछले जन्म में कोई धर्म कराया नहीं, जिस कारण से मुझे आज धन प्राप्त नहीं है। तो परमात्मा कहते धन चाहे तो दान कर और मुक्ति चाहे जप नाम, और दोनों ही करने से बात बनेगी। ये तो एक परमात्मा विधान बताते हैं। तो वो कहता था कि मुझे पिछले जन्म में मैंने पुण्य नहीं किया, इसलिए मैं दुखी हूं, क्योंकि सदग्रंथों से अब ज्ञान होता है। तो कहने का भाव ये है कि धर्म कर्म से फिर उसमें परिवर्तन होता है। जैसे फिर सुदामा कहने सुनने से श्री कृष्ण जी के पास गया। श्री कृष्ण जी एक गुरु रूप में भी थे, अध्यात्म टीचर भी थे। सब पांडवों के वो गुरु थे, यादव के गुरु थे। तो सुदामा जी चावल लेकर गए थे, श्री कृष्ण जी ने चावल खाए। उसके प्रतिफल में परमात्मा ने, यानी जो जितना सामर्थ्य श्री कृष्ण जी रूपी गुरु में था, उस आधार से उसने उसका के बना दिया, एक मकान बना दिया। यानी वो समस्या हल हुई उस धर्म और कर्म के करने से, सच्चे भाव से। देखो बच्चे तो भूखे थे और चावल बचे हुए थे, वो बांध दिए उसने, तो इससे बड़ा पुण्य नहीं। आज किसी के पास 1 करोड़ संपत्ति है और उसने 1000 दान कर दिया, दान तो वो भी है, और जिसने 1 करोड़ के 1 करोड़ दे दिए, तो उस दान में उसमें दिन रात का अंतर है। तो सुदामा जी ने जो चावल दिए ना, वो समझ ले 1 करोड़ के 1 करोड़ दे दिए। फिर उससे प्रसन्न हुआ, उससे प्रसन्न होकर के उसको क्या मिला? एक महल बना, आजीवन सुख का साधन बना। लेकिन मोक्ष ज्यों का त्यों रहा, पशु पक्षियों की योनि फिर भी सुदामा को प्राप्त हुई। अब यहां आने वालों को प्रेरित किया जाता है सच्चे दिल से, सच्ची श्रद्धा से, अपने सामर्थ्य के अनुसार अवश्य दान करें, फिर उससे वो समस्या हल होगी आपकी जो पूर्व जन्म में आप गलती कर गए थे, धर्म दान नहीं किया, आज एक एक पैसे के लिए भटक रहे हो, तो वो समस्या फिर यहाँ अब शुरुआत हो जाएगी। अब हम उस समर्थ की। तो अभी आप देखें दोनों धर्मगुरुओं का आध्यात्मिक विचार। तो आध्यात्मिक विचार में किसका ज्ञान सही था, कमेंट में आप हमें ज़रूर बताइए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए धन्यवाद।